Hi guys, I'm Prashant Tej. You are watching FiTech. Learning gives you creativity. My new channel this is that is a Dockinch. Here you will get the complete information and complete study of entrance exam like NEET and JEE. So guys, our today's session we are going to discuss about the NEET entrance exam. NEET entrance exam. The full form of NEET is National Eligibility Cum Entrance Test. नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में किधर पे भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना है देन कैंडिडेट शुड हैव अटेंड दिस एग्जाम. ये एग्जाम अटेंड किया हुआ बच्चा होना चाहिए. सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि भाई ये नीट एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है. एंट्रेंस वर्ड ये टर्म क्यों यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर में एंटर करने के लिए एक एंट्रेंस होता है, दैट इज योर डोर, मेन डोर. आपको स्कूल कॉलेज में एंटर करने के लिए एक मेन एंट्रेंस होता है, दैट इज द मेन गेट. अब ऐसा तो नहीं होता है कि घर में हम खिड़की से उड़ी मार के आते हैं और स्कूल कॉलेजेस में हम पीछे से जंप मार के आते हैं, ऐसा नहीं होता है. हमें एक एंट्रेंस के थ्रू जाना पड़ता है. अब उस एंट्रेंस से अंदर जाने के लिए हमें उस एंट्रेंस को क्रैक करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है, डोर को ओपन करना पड़ता है, तो हम अंदर जा सकते हैं. सिमिलरली हियर ऑल्सो, यहां पर भी यदि आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको सबसे पहले नीट एंट्रेंस को ओपन करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा, तो जाके आप अंदर जाएंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी विल गोइंग टू डिस्कस, यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट पेपर पैटर्न क्या है, नीट का बेसिक इंफॉर्मेशन, किस टाइप का क्वेश्चन, कितने आवर्स का क्वेश्चन होता है, कितने दिन में होता है, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स. एंड रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन नीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. What is the paper pattern, difficulty level of questions, medium level of questions, each and everything we will discuss here, my dear students. So everyone stay here till the end of my video और पूरे वीडियोस को अच्छे से देखिए, आपको फुल इंफॉर्मेशन नीट के बारे में मिलेगा यहाँ पे. अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया माय डियर, तो आप वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दो बच्चों, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, जिससे हर किसी को, हर नीट अपियरिंग स्टूडेंट्स को उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता हो जाए. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टुडे सेशन. सबसे पहले नीट, द फुल फॉर्म ऑफ नीट इज द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. नाउअडेज देयर आर इन सीट का इंक्रीमेंट हो चुका है. 54,000 ऑफ सीट फ्यू ईयर बैक था, बट अभी ये सीट बढ़ गई, मैं अभी आपको बताऊंगा. योर एलिजिबिलिटी शुड बी 17 साल आप होने चाहिए. आपकी एलिजिबिलिटी पहली कि आप 17 साल के होने चाहिए नीट अपीयर करने के लिए. दूसरी एलिजिबिलिटी आप 12th पास होने चाहिए या 12th अपीयरिंग होने चाहिए. यदि आप 12th पास या 12th अपीयरिंग है तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो. तीसरी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपका 12th स्टैंडर्ड में मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है, दैट इज द 50% इन योर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. 50% आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होना चाहिए, तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो. लास्ट 2021 का मैं कुछ हाईलाइट पॉइंट्स आपको बताता हूं. आपका जो नीट एग्जाम होने वाला है या नीट एग्जाम जो होता है ये ऑफलाइन एग्जाम होता है. ये एक ऑफलाइन एग्जाम है. इसमें लैंग्वेजेस देखो दो टाइप के, एक ऑनलाइन होता है एक ऑफलाइन. ऑनलाइन जो सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपको पेपर, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर ऑन स्क्रीन रहेगा. आपको वहीं पे क्वेश्चन रीड करना है, वहीं पे आंसर को टिक मार्क करना है, वहीं पे बाय यूजिंग योर माउस, अपने माउस का यूज करके आप वहीं पे क्लिक करके आप आंसर को टिक करके आगे बढ़िए. आपको एक पेन और व्हाइट पेपर मिलेगा जिसपे आप कैलकुलेशन वर्क कर सकते हैं इन सीबीटी टेस्ट. बट इन ऑफलाइन आपको प्रॉपर पेपर मिलता है, प्रॉपर एक आंसर बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट मिलता है, आंसर ओएमआर शीट मिलती है, जिसमें आपको क्वेश्चन रीड करके उधर सॉल्व करना है और आंसर ओएमआर पे आपको सर्कल करना रहता है.
उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सर्कल किया जाता है OMR शीट पे। दूसरा पॉइंट, ये जो एग्जाम है ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी पूछा जाता है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, कन्नड़, उड़िया, असमिया, असम, उर्दू, ये लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर ये एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है। जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पे हमें ऑप्शन आता है कि आप किस फॉर्म में, किस मीडियम में पेपर देना चाहते हो। अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया तो आपका पूरा पेपर इंग्लिश में ही रहेगा। यदि आपने हिंदी सिलेक्ट कर लिया तो आपका पेपर का दो पार्ट होगा, मतलब ये पूरा पेपर है, इसके हाफ पार्ट पे हिंदी रहेगा, हाफ पार्ट पे इंग्लिश रहेगा। आपने मराठी सिलेक्ट किया, सेम हाफ पार्ट पे मराठी, हाफ पार्ट पे इंग्लिश रहेगा। तो आपने अगर अदर देन इंग्लिश सिलेक्ट किया तो वहां पे इंग्लिश भी ऑप्शंस में पैरेलल में रहेंगे। ये एग्जाम 3 आवर्स का होता है, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे होता है, 3 घंटे में पेपर आपको देना रहेगा। ये एग्जाम पूरे साल में एक ही बार होता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर है। टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं, 720 मार्क्स का पेपर है ये। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। राइट करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर के लिए आपको -1 मार्क्स अलॉटेड है। आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के आपके 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस, बायोलॉजी में सिंस दो पार्ट होता है, जबकि पहला पार्ट बॉटनी होता है, दूसरा जूलॉजी होता है, तो जिसकी वजह से ये टोटल 180 मार्क्स का पेपर हो जाता है। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिल रहा है। इनकरेक्ट आंसर के लिए आपके मार्क्स में 1 मार्क्स -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलता है, सॉरी, इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -1 मिलता है। अगर आपने मोर देन 1 ऑप्शंस को टिक किया हुआ है तो आपके मार्क्स, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और इनकरेक्ट हो जाएगा और आपको -1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने कोई भी आंसर नहीं दिया है, अनमार्क्ड है, अनआंसर्ड है, टिक मार्क आपने किया ही नहीं, ब्लैंक रखा है, तो उस पर कोई भी मार्क्स नहीं कटता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा नीट एग्जाम जो होगा पेपर, इस नीट एग्जाम में पेपर की इजीनेस, डिफिकल्टी लेवल क्या होती है। सबसे पहले तो हम फिजिक्स की बात करते हैं। 2021 पेपर का एनालिसिस है पूरा ये। 2021 में जो पेपर हमारा आया था, फिजिक्स का जो पैटर्न, जो फिजिक्स का पेपर था, 55% इजी क्वेश्चन आए थे, 36% मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे एंड 9% डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे। इसका मतलब यह हुआ कि फिजिक्स का नीट एग्जाम में इजी लेवल के क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो बच्चों, हमें फिजिक्स को लेके नीट के बच्चों में सबसे बड़ा फियर होता है। फिजिक्स को लेके सबसे बड़ा फियर होता है कि मैं फिजिक्स कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इस चक्कर में हमारा बच्चा क्या करता है, हमारा इंडियन, हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे पूरा फोकस करते हैं, फिजिक्स पे उतना फोकस नहीं करते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी फिजिक्स पे फोकस कर लिए तो आप इजी लेवल के 55% तो पूरा अटेंड कर ही लोगे, मीडियम लेवल के 36 भी अटेम्प्ट कर लोगे। डिफिकल्टी उनके लिए होता है जिनको टॉप करना होता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट में बिलोंग करते हैं तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, बस आप जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा, आप मेरे अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे बने रहो, क्वेश्चंस की वैरायटीज को देखो और इस टाइप के क्वेश्चंस को, फिजिक्स का टाइप ऑफ इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको निकाल के दे दूंगा। यू कैन अटेंड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब आपका 91% तो प्रिपरेशन फिजिक्स का मैं करा दूंगा। 9% उन बच्चों के लिए है जिनको टॉप करना है। आप लोगों को बच्चों थोड़ा से डिफिकल्टी लेवल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को टैकल करना पड़ेगा। लाइक आपको जेडबलई मेंस के इंजीनियरिंग लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ओके,
केमिस्ट्री में मैं बात करता हूँ। केमिस्ट्री सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में 31% इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है। मतलब यहाँ पे रेशियो देखो अलग है। यहाँ पे केमिस्ट्री में मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा है, इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा कम किया, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा देता है। 20% आपका केमिस्ट्री डिफिकल्टी लेवल लेके आया था। 80% अगर आपने केमिस्ट्री को ध्यान से किया तो 80% आप पूरे क्वेश्चंस को कर ले जाते हो। और 20% में भी मेडिकल एस्पिरेंट जो बच्चा रहता है, मेडिकल इंटरेस्टेड जो बच्चा रहता है, ये 20% में भी 10 to 15% कर ले जाता है। तो कहीं ना कहीं पे केमिस्ट्री जो हमारा रहेगा बहुत ही इजी पैटर्न में आता है। तो बच्चों केमिस्ट्री में भी हमें थोड़ा फोकस करके लेके चलना पड़ेगा, तो हमारे लिए सिलेक्शन बहुत इजी है। थर्ड में आता हूं बायोलॉजी की पे। बायोलॉजी के जूलॉजी वाले सेक्शन में, इन जूलॉजी अगर आप देखेंगे तो आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया, इजी लेवल थोड़ा कम कर दिया, मीडियम को बैलेंस कर लिया यहाँ पे। तो 70% आपका कवर करता है डिफिकल्ट इजी लेवल और मीडियम लेवल। तो अदर देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा रहते हैं जूलॉजी में। एंड वहीं पे अगर मैं बॉटनी पे आऊं तो बॉटनी पे 44% आपके डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, 26% मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन, 30% आपका इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो इट मींस ये पूरे एनालिसिस में हमें ये बात समझ में आ गई कि इन नीट फिजिक्स के जो पार्ट रहता है वो इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेके रहता है, केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बायोलॉजी की डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहती है। हमारा बच्चा फिजिक्स ही नहीं पढ़ता है, तो हमें फिजिक्स पे भी फोकस करके चलना है। यदि आप फिजिक्स पे फोकस करके चलेंगे तो ऑब्वियसली एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप रेडी होते हैं। यहां पे मैं अब आपको डिस्कस करूंगा कि 2019-2020 में कैंडिडेट्स कितने रजिस्टर्ड कर रहे हैं, कितने एग्जाम दे रहे हैं, कितने सिलेक्ट हो रहे हैं, और उसमें से टॉप रैंकिंग में कितने आ रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इधर बताऊं तो इन द ईयर 2019 में 15,19,375% स्टूडेंट्स जो रजिस्टर्ड थे, आउट ऑफ देम 14,10,755 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। वहीं पे नीट 2020 की अगर मैं बात करूं 15,97,433 लोग रजिस्टर्ड थे। तो 2019 के कंपेयर में कहीं ना कहीं पे यहाँ पे 90,000 बच्चे और बढ़ गए हैं, 80,000 बच्चे और बढ़ गए हैं। तो एवरी ईयर का रेशियो यही रहता है, हम ऐसा टारगेट करके चलते हैं कि इस साल 1 लाख बच्चे एग्जाम में बढ़ेंगे हर साल से। मतलब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको नीट 2019 में जहाँ पे 15,000 थे, वहां पे नीट 2020 में आप 16,000 पहुंच गए, 16 लाख पहुंच गए, 15 लाख से 16 लाख। नीट 2021 में हमारा ऐसा मानना रहेगा कि आप 17 लाख के रेंज में रहेंगे। नीट 2023 में हमारा ऐसा मानना रहेगा कि आप 18 लाख के रेंज में रहेंगे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट एवरी ईयर बढ़ रहे हैं। वहीं पे नीट 2020 में ओनली 13,66,000 बच्चों 945 बच्चों ने एग्जाम दिया था। 2,30,490 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था, बिकॉज रीजन वाज दैट कि कोविड सिचुएशन था वो टाइम पे। तो 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था। एवरी ईयर 1,50,000 बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं XYZ रीजन से, लेकिन 2019 में भी 1 लाख बच्चों ने, 1,08,000 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था। वहीं पे नीट 2020 में 2,30,000 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था। अगर मैं मेल एंड फीमेल मींस गर्ल्स एंड बॉयज की बात करूं, कितने बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेटेड थे, तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे मेल की क्वांटिटी फीमेल की क्वांटिटी से कम है। 8 लाख अगर गर्ल्स एग्जाम दे रही हैं तो वहीं पे 7 लाख बॉयज एग्जाम दे रहे हैं। तो ये रेशियो है। क्वालिफाइड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दैट इज ओनली 7,71,000। रेशियो ध्यान से देखिए आप लोग, 13,66 में 7,71,000 लोगों ने, कहीं ना कहीं पे 6 to 7 लाख 6 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो दैट इज द वेरी डिफिकल्ट। 50% आप समझ लो क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर वहीं पे
उनको क्वेश्चन पेपर पैटर्न जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर ये पैटर्न अगर आपको पता चल जाए तो कहीं ना कहीं पे आप उस 7 लाख में भी आ जाएंगे। ये 7 लाख की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है, 10 लाख तक की जा सकती है। एक सबको अवेयरनेस होना चाहिए, तो अवेयरनेस ना होने की वजह से ये रेशियो इतना 50-50 का है अभी। तो ये इस वीडियो को इतना स्प्रेड कर दो कि हर किसी को नॉलेज हो जाए कि नीट डिफिकल्ट नहीं है, नीट इजी है, नीट उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। नीट इजी है और नीट को हम क्रैक कर सकते हैं, बस एक हमें प्रॉपर सिस्टम पता होना चाहिए, इसकी एक प्लानिंग पता होनी चाहिए। बच्चों, नीट 2020 में दो बच्चे ऐसे थे जो 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर किए थे, वहीं पे नीट 2019 में एक भी नहीं बच्चे थे। तो इट वाज द, यू कैन से, एक गोल्डन ईयर था जिस साल बच्चे लोगों ने, दो बच्चों ने फुल आउट ऑफ मार्क्स स्कोर किया था। अब मैं आपको बता दूं कट ऑफ, कट ऑफ की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे कट ऑफ, यहाँ पे आप देखेंगे अनरिजर्व रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ कुछ इस तरीके से नीट 2020 में 147 कट ऑफ गया था, 2019 में 134 कट ऑफ गया था, नीट 2018 में 119 कट ऑफ गया था, नीट 2017 में 131 कट ऑफ गया था। ये ओपन कास्ट के लिए कट ऑफ है, ये मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू का मतलब ये होता है कि यदि आपके ई मार्क्स या इससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो इन ऑल ओवर इंडिया। लेकिन अगर इससे कम मार्क्स आते हैं तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए 129 गया था, वहीं पे अनरिजर्व रिजर्व कैटेगरी के लिए 113 2020 में कट ऑफ गया। तो 113 was the last cut off for the reserve caste के लिए, for unreserved it was the 147. This was the cut off. तो 2022-23 में 21 का जो रिजल्ट आएगा तो समझ लो इसी के रेंज में कट ऑफ जाने वाला है। वो पेपर देने के बाद मैं इसके ऊपर एक वीडियो और भी बनाऊंगा कट ऑफ क्या जाएगा, बट अभी का आपको समझ के चलना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कितने सेंटर्स, नीट सेंटर्स अवेलेबल है। 3842 सेंटर्स इन ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं, जिसमें से ये सेंटर से जो एग्जाम दिलाते हैं। उसके बाद आपके मेडिकल कॉलेजेस टोटल कितने हैं? टोटल मेडिकल कॉलेजेस 529 हैं और 313 डेंटल कॉलेजेस हैं। 529 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 313 डेंटल कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में जो नीट के ऊपर नीट बेस्ड मार्क्स के बेसिस पे एग्जाम एडमिशन लेते हैं। एमबीबीएस के पूरे ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट सीट अवेलेबल है, दैट इज ओनली एंड ओनली 75,893। 75,893 गवर्नमेंट सीट अवेलेबल है इन इंडिया फॉर एमबीबीएस। बीडीएस सीट अवेलेबल है 26,693। 26,693 बीडीएस सीट अवेलेबल है इन इंडिया। तो ये आप लोग को नंबर ऑफ सीट पता होना चाहिए। 7 लाख बच्चों में जस्ट ओनली 75,893 स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो टफ है, लेकिन सिलेक्शन लेना इजी नहीं है। हम इन बच्चों में आ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें उन क्वालिफाइड रैंक में आना है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है हमें इसके बीच में आना है, जो कि आपको फाइटेक डॉकेंस के थ्रू पता चलने वाला है। फाइटेक हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट चैप्टर्स मिलेंगे, डॉकेंस पे आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ मेडिकल कॉलेजेस, टॉप मेडिकल कॉलेजेस, एम्स इंडिया का सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है एम्स। उसके बाद एएफएमसी, सीएमसी, जिपमर, एमएएमसी, सीएमएस, ये कुछ मेडिकल कॉलेजेस है। ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, सेंट जॉन्स, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, सेंट जीएस मेडिकल कॉलेज, दीज आर द मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। So my dear students, in today's video I have discussed the complete information about the NEET exam.
मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रैंक वाइज मार्क्स वाइज कैसे सिलेक्शन किस मेडिकल कॉलेज में होता है। तो आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में अपने स्प्रेड करें, जिससे सबको इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट एंड राइट इंफॉर्मेशन मिले। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिलहाल इतना ही। विल मीट नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ख्याल रहो, जिधर भी रहो खुश रहो, सेफ रहो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।